जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट मई 2022। मीन लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मीन लगन के बारे में, जो कि एक जल तत्व लगन है। मीन लगन जल तत्व लगन है और एक द्विस्वाभाविक लगन है, अर्थात द्विस्वाभाविक लगन के कारण ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा स्वभाव रहता है, अर्थात स्थिरता भी है, बदलाव भी है, अर्थात अपने आप को समय के साथ साथ ये बदल भी लेते हैं, अपने आप में स्थिर भी रहते हैं। दोनों ही बातें रहती हैं और जीवन के अंतर्गत स्थिरता और बदलाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही बातें रहती हैं। जल तत्व लगन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास के बंदे होते हैं और भावुकता, इमोशनल नेचर, लविंग एंड केयरिंग नेचर ये बहुत अधिक पाया जाता है। काफ़ी अधिक केयरिंग का भाव, देखभाल का, व्यक्ति चाहता है कि हमारी भी कोई केयर करे और दूसरों का भी केयर करने का ये भाव रखते हैं। कुछ इस प्रकार का गुण पाया जाता है। साथ ही इसमें 2 फिश होती है जो एक दूसरे के पीछे भागती रहती हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपटीशन की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक रहती है। कंपटीशन व्यक्ति को बहुत पसंद रहता है, वो करने का भाव भी रहता है और उसमें वे हमेशा विजयी भी रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, विजयी रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपने देखी है। यहाँ पर मीन लगन का स्वभाव क्या होता है। अब यहाँ पर देखें तो मई माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश, जो कि दशमेश भी हैं, लगन पर ही गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का लगन के अंतर्गत होना अर्थात आपको स्वयं को काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा, आपके लिए एक अच्छी स्थिति दिखाई देता है। यहाँ पर क्योंकि दशमेश बनकर लगन पर आए हैं और मीन राशि के अंतर्गत हैं, अपनी स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, हंस राजयोग निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हैं। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आपको दुनिया के सामने आगे आ जाएंगे। आप कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि गुरु आपके लगन पर है, आपके दिमाग पर है कह सकते हैं, तो ये स्थिति बनाएगा। क्योंकि गुरु की गुरुता अर्थात ज्ञान का एक अहंकार यहाँ पर आपका हो सकता है, क्योंकि आपको आपके इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी अधिक रहेगा, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं अहंकार का भाव आपके मन में यहाँ पर आ सकता है। और आपको इससे थोड़ा सा बचना होगा कि बस गुरु के प्रभाव के कारण, गुरु के लगन पर जो प्रभाव आएगा उसके कारण अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा समस्या आपके जीवन के अंतर्गत बन जाएगी। क्योंकि शनि का भी अब जो गोचर कुंभ राशि में अर्थात लगन से 12वें शनि अब चलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो ये 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे, उसके बाद फिर कुंभ में आएंगे, तो उसके बाद कंटिन्यूस आपको फिर इसका शनि का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये बात का ध्यान रखिएगा कि गुरु ने आपको कुछ प्रदान किया है, ज्ञान दिया है, उसका अहंकार आपको नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है संभावना बहुत अधिक बनेगी। क्योंकि जब आपके दिमाग पर गुरु रहेंगे तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे को बहुत कुछ आता है, इस तरीके के भाव आपके अंतर्गत जागृत हो सकते हैं। साथ ही ये पॉजिटिव भी है क्योंकि गुरु की अमृत समान दृष्टि पंचम भाव पर उच्च दृष्टि, ये आपके ज्ञान में काफ़ी अच्छी वृद्धि करने वाली रहेगी। मतलब ज्ञान के लिए तो आपके सारे द्वार खुल जाएंगे एक तरीके से, ये बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति, जो बहुत लंबे समय से अगर आपकी इच्छा चल रही थी, संतान प्राप्ति हो सकती है, मतलब आपको संतान प्राप्त हो सकती है, संतान का सुख वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि आपके संतान के साथ संबंधों में परेशानी चल रही है तो वो संतान के साथ संबंध सही हो जाएंगे। संतान सुख में विशेष वृद्धि आपके लिए करने वाले रहेंगे। ये सब स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही आपको यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट वगैरह से, ये आपके अपने बर्थ चार्ट में भी अपना देखना है, दशांत दशा को भी देखना है, उसके बाद देखना है। क्योंकि यहाँ पर गुरु के गोचर के हिसाब से यहाँ पर ये रहेगा कि आपको मतलब आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी ये प्राप्ति करा सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ प्राप्त करा सकते हैं। साथ ही ये देखिए यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। इसका मतलब विवाह होने की भी संभावना को प्रबल करेंगे, मतलब विवाहिक सुख भी बढ़ेगा, विवाह भी हो सकता है। दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखाई देगी। वो सब चीज़ें अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता को ये बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर, धर्म भाव पर। धर्म कर्म के कार्य को कराने वाले रहेंगे, वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में भी आपके लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे भी आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, गुरु का आशीर्वाद। और ये समय देखिए आपको गुरु प्राप्ति का हो सकता है कि आपको एक अच्छा गुरु मिल सकता है।
अगर आप एक गुरु प्राप्त करना चाह रहे थे, लंबे समय से सोच रहे थे, तो ये वो समय रहेगा जब आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, स्थिति अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। बस अपने आप को एक संभाल कर रखने की आपको आवश्यकता है कि कुछ एंकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो समस्या बना देगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। एक प्रभाव आप और देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि गुरु लगन पर आ जाएंगे, केतु अष्टम में आ जाएंगे, शनि भी 12वें रहेंगे। ये स्थिति बताती है क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। आपके लिए जरूरी है कि नवम से संबंधित कर्म आपके ज़्यादा होते रहेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि रहेगी। इसका मतलब पिता को लेकर कोई जिम्मेदारी, कोई कर्म आपका बढ़ जाएगा, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, गुरु के से संबंधित कोई कर्म आ सकते हैं। और यहाँ तक कि आपको गुरु के आश्रम में, क्योंकि नवम भाव गुरु का भाव है, और गुरु से चतुर्थ भाव में अर्थात गुरु के घर में स्वग्रही शनि आ रहे हैं, और ये आपके लिए शनि आपके कर्म को भी बताते हैं, आपके जो इस समय एक जो कर्म का जो पैटर्न रहेगा उसको भी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो समय है, अगर आप गुरु के आश्रम में सेवा देते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको शनि के कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, अर्थात आप उनके नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे, ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको गुरु के आश्रम वगैरह में वहाँ पर सेवा देनी चाहिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही ये समय आपके लिए धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी, धार्मिक कार्यों के लिए भी है। धार्मिक कर्मकांडों में अगर आप विशेष रुचि रखते हैं तो आप वो करिए। साथ ही मंत्र साधना सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु लगन पे केतु के कारण, केतु भी अष्टम भाव में बहुत अच्छा रहता है, अकल्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि ज्योतिष विद्या वगैरह इन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ये सब करते हो, शनि भी 12वें घर में, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे हैं। दशम दृष्टि भी उनकी नवम भाव धर्म के भाव पर है। तो अगर आप मंत्र साधना में विशेष रूप से रुचि लेते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रभाव देखते हैं सूर्य का प्रभाव को। सूर्य का प्रभाव है, सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी बनकर, और सूर्य 15 मई तक मेष राशि में अर्थात उच्च अवस्था के अंतर्गत राहु के साथ रहेंगे। देखिए ये माह आपके लिए काफ़ी अधिक खर्चे का माह रहेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु आपके द्वितीय भाव के अंतर्गत है, जहाँ पर षष्ठेश बनकर सूर्य भी आ गए हैं। उसी के साथ अष्टमेश बनकर शुक्र का प्रभाव 23 मई के बाद भी रहेगा। इसी के साथ क्योंकि लगन पर तो रहेगा ही रहेगा शुरुआत से ही। साथ ही धन भाव के स्वामी, क्योंकि आपके संचित धन का स्वामी मंगल 17 मई तक व्यय भाव के साथ, व्यय भाव में व्ययेश के साथ ही जो व्ययेश शनि है वो आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। इसका मतलब इस माह के अंतर्गत काफ़ी अधिक व्यय आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्चा आपका काफ़ी अधिक हो जाएगा, संचित धन आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके की स्थिति बन सकती है। साथ ही जैसा कि षष्ठेश का द्वितीय भाव से संबंध बनाए, सूर्य का प्रभाव है, हमने आपको पहले भी बताया है, गुरु लगन पर हैं, और देखिए अब सूर्य वाणी भाव पर राहु के साथ, राहु के कारण भी मतलब एक बोलते वक्त आप कुछ होता है ना कि आप अपने आप से ज़्यादा का बोलना, डिंग मारना, इस तरीके की भी बातें हो जाती है। और सूर्य के प्रभाव में क्या रहेगा, यहाँ पे सूर्य राहु का जो प्रभाव रहेगा, वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कुछ ऐसा बोलें जो सामने वाले को लगे भाई अहंकार में बोल रहा है, घमंड आ गया है, ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये बात जान ली है तो अपनी अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके लिए मतलब सब चीज़ें, आपकी फैमिली वैल्यू वगैरह बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप जो समय, अब जो परेशानी बन सकती है वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा समय रहेगा, आपके मान सम्मान वगैरह कर्म क्षेत्र के अंदर वो सब मिलेगा, आपको दुनिया के लिए वो सब चीज़ें अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि राहु द्वितीय भाव के अंतर्गत कुटुंब में परेशानी उत्पन्न कर देंगे, पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति बन जाएगी। और अब तो षष्ठेश बनकर सूर्य भी जाएंगे तो कुछ गलत बोलने से बचेगा। परिवार में विशेष तौर पे पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव जब यहाँ पे द्वितीय भाव से बनेगा, ये स्थिति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी बन सकता है। और कुटुंब जन के अंतर्गत संबंध में परेशानी, विवाद बन सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ने वाली है। एक तो आपको अपने पैतृक संपत्ति पर विवाद, इस तरीके की स्थिति बन सकती है, फैमिली वैल्यू पर दिक्कत बन सकती है आपकी, और आपके यहाँ पर संचित धन को लेकर परेशानी बन सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, बहुत स्पीड से खर्च भी हो रहा है, जा भी रहा है, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपके हो सकते हैं तो वहाँ पर आप करिएगा तो आपको फायदा रहेगा, उन चीज़ों के लिए आपको लाभ रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ये रहेगा। देखिए सूर्य का प्रभाव वाणी में थोड़ी अथॉरिटी ले आता है, आदेश
आदेश के भाव आ जाते हैं, आप आदेश के साथ बोलेंगे सामने वाले के साथ ये करिए, इस तरीके की स्थिति, ऑर्डर देना शुरू कर देंगे, ऐसी स्थिति ले आएंगे आपके जीवन में। ये स्थिति 15 मई तक तो ये प्रभाव आपको ये दिख सकता है। इसके बाद 15 मई के बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव षष्ठेश बनकर सूर्य आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पे पराक्रम में तो विशेष वृद्धि करेंगे ही, आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि करेंगे, ऊर्जा का स्तर आपके जीवन में बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आपके लगन पर आ जाएगा, काफ़ी ऊर्जावान आप महसूस कर देंगे। 15 मई के बाद 17 मई के बाद खास तौर पे ये स्थिति बनाएंगे। साथ ही क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब आपके सिस्टम ये तृतीय भाव में वहाँ पे बुध भी गोचर कर रहे होंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है, आपका जो लेखन से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप राइटर हैं तो आप कुछ कड़वे लेख लिख सकते हैं जो कि तहलका मचाने वाले, जो कि आपके ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की वाणी का मतलब उसमें लेख कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो थोड़ी सी परेशानी भी उत्पन्न कर दे। ऐसी स्थिति के आप लेख लिख सकते हैं इस माह के अंतर्गत, ये भी स्थिति यहाँ पर बनेगी। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संघर्ष रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये षष्ठेश जाएंगे तो थोड़ी परेशानी वहाँ पर, और सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या रहेगा कि आपके छोटे भाई बहन भी अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए नजर आएंगे आपको, और फिर वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी बन सकती है। ये स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही सूर्य के प्रभाव की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव अगर देखें तो देखिए ये बात तय है कि ये समय गुरु आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करने वाले हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब करने शनिदेव चल पड़े हैं कह सकते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन ये है कि ये जो साल अब है तो इस समय आपके लिए अच्छा ही है, बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की अमृत समान दृष्टिया आपको बहुत सारे लाभ भी देने वाली है, तो ये स्थिति बेहतर भी है। अब यहाँ पर देखिए मंगल के प्रभाव को जैसा कि हम देख रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर भाग्येश भी हैं, मंगल धन भाव के स्वामी, मंगल व्यय भाव में जा रहे हैं, आय भाव के स्वामी व्यय भाव में जा रहे हैं। एक तो ये समय आपका अगर आप शुरुआती 15 दिन अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अगर आप जन्म स्थान से दूर हो वहाँ पे लाभ की स्थिति बन सकती है। विदेशों से संबंध अगर हो तो वहाँ पर धन लाभ आपका हो सकता है, मतलब विदेश वगैरह जन्म स्थान से दूर वगैरह वहाँ पर आपकी एक अच्छी स्थिति आपकी होती हुई दिखाई देती है। जन्म स्थान पर थोड़ी कम कह सकते हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए धन संचय के लिए तो हमने बता ही दिया, साथ ही अपने संबंधों पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा। संबंधों में परेशानियां बनने वाली है, कुटुंबजनों के साथ संबंधों में या फिर और भी कोई मित्रों के साथ संबंधों में परेशानी बन सकती है, मतलब आपको रिलेशनशिप पर अब ध्यान देना है। हो सकता है कि अभी तक आपने अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान दिया और अब आपका कर्म स्थान भी मतलब आपका एक्टिवेट हो रहा हो, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने सेटल हो रहे हो अपने लाइफ में, जॉब में कह लीजिए, बिजनेस वगैरह में जो भी है उसमें आप सेटल हो रहे हो, लेकिन अब आपको अपनी रिलेशनशिप की ओर ध्यान देना है, अपने परिवारजन, फैमिली पर, फैमिली वैल्यू पर, उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस माह के अंतर्गत जैसा कि हमने कहा खर्चा काफ़ी अधिक होने वाला है। खर्चा देखिए शनि और मंगल 12वें घर के अंतर्गत हैं, और क्योंकि ये यहाँ पर इसका जो प्रभाव रहेगा तो थोड़ा सा झगड़ों वगैरह से बचिएगा, क्योंकि मंगल की जो 17 मई तक खासतौर पे जब मंगल का भी प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत रहेगा तो व्यर्थ के झगड़ों में बचिएगा। हो सकता है वहाँ पर भी खर्चा हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और भूमि से संबंधित खर्चा होने की संभावनाएं हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर खर्चा हो सकता है, ये संभावनाएं बन सकती है, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही भाग्येश बनकर ये नवम भाव के स्वामी बनकर व्यय भाव में मंगल जाते हैं 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो गुरु पर खर्चा होने की संभावना है, धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की संभावनाएं हैं, पिता पर खर्च होने की संभावनाएं हैं। ये भी स्थितियां यहाँ पर पता लगती है इस माह के अंतर्गत खास तौर पे कि इन सब चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है। हायर एजुकेशन पर आप खर्च कर सकते हो सकता है उच्च शिक्षा आप विदेश में लेने वाले हो, वहाँ पर आपका बड़ा खर्चा होने वाला हो, तो ऐसे खर्चे की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ देखिए मंगल की चौथी दृष्टि छोटे भाई बहनों को लेकर आपका विशेष पराक्रम रहेगा, विशेष मेहनत को बढ़ा देंगे और आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि करने वाले रहेंगे। शनि और मंगल का जब सिस्टम भाव पर प्रभाव रहेगा, शनि और मंगल का दोनों का सिस्टम भाव पर 7वीं दृष्टि रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं संबंधों में यहाँ पर संबंधों को लेकर विवाद और आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े वगैरह इन सब से बचना है, कन्फ्लिक्ट से बचना है, अदरवाइज परेशानी आपको बना सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, वैसे तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई बहुत अधिक परेशानी अब नहीं बनेगी क्योंकि गुरु का प्रभाव भी रहेगा, शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन फिर भी मंगल की 8वीं दृष्टि विवाद को बताती है। विवाद हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, विवाद मतभेद होंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि गुरु और शुक्र का दोनों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो उपाय बताएंगे वही कर लेंगे तो मंगल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा तो वो ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करने वाला रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है।
इसके बाद देखिए मंगल आपके लगन पर आ जाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा है क्योंकि भाग्य का मालिक लगन पर आ रहा है, धन भाव का स्वामी लगन पर आ रहा है और लग्नेश स्वयं लगन पर है जो कि दशमेश बनकर है। ये आपको लाभ प्रदान करने वाला रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कह सकते हैं कि 17 मई के बाद, हमने पहले ही बताया कि 17 मई के बाद आप कुछ नया करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। 17 मई के बाद विशेष तौर पे आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, आपको विशेष धन लाभ भी आपको होगा, आपके अंदर विशेष ऊर्जा भी रहेगी। साथ ही थोड़ा सा मतलब ऐसा कह सकते हैं जल्दबाजी रहेगी, लेकिन जो गुरु और शुक्र और मंगल तीनों का इम्पैक्ट जब आएगा तो कह सकते हैं कि डिसीजन टेकिंग पावर आपकी अच्छी रहेगी। वहाँ पे आप आसानी से आराम से आप मतलब जल्दी में ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसीजन वगैरह आप लेते हुए नजर आएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। स्थिति बेहतर नजर आ रही है। साथ ही क्योंकि गुरु नवम मतलब एक तरीके से देखा जाए नवमें स्वयं मतलब आपके गुरु का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आपको 17 मई के बाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही मंगल मीन राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब एक काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। पिता वगैरह का साथ वगैरह मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उच्च शिक्षा वगैरह में विशेष लाभ मिलेगा और फॉरेन से रिलेटेड संबंध भी आपको बन सकते हैं। कुल मिलाकर धार्मिकता आपके जीवन में बढ़ेगी उस समय के अंतर्गत। धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष रुचि, धार्मिक कर्मकांड, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ देखिए धन संचय का तो प्रभाव रहेगा ही और ये स्थिति दिखती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं तो वहाँ पर विशेष ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। माता को लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका एफर्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये कह सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी, संबंधों में हो सकता है कि जब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़े थोड़ी सी दिक्कत लगे, तो यहाँ पर अपने मतलब यहाँ पर थोड़ा सा संबंधों को सुधारने के लिए विशेष प्रयास रहेगा, कह सकते हैं ये स्थिति रहेगी। वैसे आपके संबंध अच्छे ही रहेंगे। अब वैवाहिक रूप से अगर हम देखें जाएँ, विवाह, क्योंकि विवाह के भी अच्छे हो गए, जो अविवाहित व्यक्ति है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा विवाह के लिए भी। जो निसंतान है उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, जो अविवाहित है उनके विवाह के लिए बहुत अच्छा है, और जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक सुख में विशेष वृद्धि रहेगी। कुल मिलाकर अच्छा समय है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर रहेगी और केतु का प्रभाव रहेगा, तो हो सकता है कि मंत्र साधना वगैरह में विशेष रुचि को आपके बढ़ाए और थोड़ा सा आपको वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ा सावधान रहना है इस समय के अंतर्गत। इसके बाद देखिए हम देखते हैं यहाँ पर बुध के प्रभाव को। देखिए बुध यहाँ पे चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, तो सबसे बुध यहाँ पर वृषभ राशि के अंतर्गत आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ है, जैसे कि हमने कहा, क्योंकि बुध तो स्वयं कारक है वहाँ पर। तो यही मतलब यहाँ पर आप लेखन अगर आप कार्य करते हैं तो लिखते वक्त थोड़ा सा सावधान रहना है। मतलब इस तरीके का लेख लिख सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा लेख लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जीवन साथी के विशेष पराक्रम में वृद्धि करने वाले रहेंगे और उसको लाभ देने वाले रहेंगे। और चतुर्थेश बनकर 12वें जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर बना सकते हैं। घर को लेकर बदलाव करने के लिए आप आगे मतलब दूर कहीं जा रहे हैं, ये छोटी छोटी यात्राएं वगैरह भी, ये भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इस तरीके की स्थिति बुध के प्रभाव में दिखती है और ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और घर को लेकर कोई खर्चा वगैरह आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद शुक्र के प्रभाव को देखिए शुक्र यहाँ पर आपके पराक्रमेश भी हैं, आपके अष्टमेश में लगन से संबंध बनाएंगे और उच्च के हो जाएंगे 23 मई तक। तो ये प्रभाव जो रहेगा, शुक्र का प्रभाव रहेगा आपके अंतर्गत कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट, कुछ ऐसे टैलेंट जो कहीं ना कहीं गुप्त हो, उस तरीके की विद्याओं का अध्ययन करने में आप सक्षम हो जाएंगे और आपके विशेष पराक्रम के लिए अच्छा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड क्रिएटिव चीज़ों से, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट से कला प्रेमी बना देंगे। प्रेम संबंधों में विशेष रुचि या प्रेम संबंध आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बढ़ा देंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शुक्र की दृष्टि भी रहेगी तो दाम्पत्य जीवन सुखद है। दाम्पत्य जीवन में मंगल का थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, अदरवाइज दाम्पत्य जीवन गुरु और शुक्र के प्रभाव के कारण सुखद दिखाई देता है, स्थिति बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको शुगर से संबंधित अगर परेशानी है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत बन सकती है, तो वहाँ पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। इस पूरे माह के अंतर्गत इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए शुक्र आपके वाणी भाव पर आ जाएंगे। वाणी भाव पर आए शुक्र सॉफ्टनेस, जैसे कि हम बताते हैं कि तो ये आपकी स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स में कन्वर्ट कर देंगे, वाणी को काफ़ी ऐसा बना देंगे कि आप थोड़ा सा काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हैं, तो उस तरीके का यहाँ पर बना सकते हैं आपको। और इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वही संचित धन को लेकर आपको ध्यान रखना है और व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है। इस तरीके की स्थिति आपको हो सकती है। खाने पीने को, क्योंकि देखिए राहु वाणी भाव पर है, द्वितीय भाव पर है, वहाँ पर अब शुक्र भी आ गए, तो कह सकते हैं कि 23 मई के बाद खास तौर पर खाते वक्त सावधान रहना है।
फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा सकते हैं, खाते वक्त आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कितना खा रहे हैं, उसके बाद आपको खाने के कारण ही परेशानी बन रही है, ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और स्वादिष्ट व्यंजकों का स्वाद आप लेते हुए नजर आएंगे 23 मई के बाद। इस तरीके का खाने का आपका ज़्यादा मन करेगा, नए नए भोज आपको खाने का मन करेगा, मतलब इस तरीके से पकवान खाने का मन करेगा और उसको खाते वक्त आपको नियंत्रण आप पर नहीं रहेगा, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है, क्योंकि राहु भी द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अभी तक हमने इनको देखा, अब हम देखते हैं एक बार शनि के प्रभाव को देख लेते हैं। शनि जैसा कि आपके यहाँ पे एकादश लाभ भाव के भी स्वामी है, आय भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के भी स्वामी बनकर 12वें घर में बैठे हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको फायदा दिला देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या रहेगा कि जो शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, शनि का प्रभाव, शनि मतलब जहाँ बैठते हैं यहाँ पे कर्म को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो गुरु से संबंधित मतलब गुरु के आश्रम में सेवा या अस्पताल में सेवा भी अगर आप देते रहेंगे तो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अन्यथा वहाँ पे फिर वे कोर्ट वगैरह में इत्यादि संबंध बना देते हैं, कोर्ट केस लीगल इश्यूज़ वगैरह ला देते हैं। वैसे जब तक गुरु आपके लगन पर हैं आपको बहुत अधिक नेगेटिविटी शनि की नहीं आएगी। वैसे भी अभी शनि 12 जुलाई तक ही कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन संबंधों को लेकर आपको सावधान रहना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और राहु भी द्वितीय भाव में है, ये परेशानी संबंधों को लेकर कर देते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जैसे कि हमने बताया ही है कि आपका केसेस वगैरह इस तरीके के संबंध बना देते हैं, शत्रुहंता बनेंगे, लेकिन शत्रु बनाकर आप फिर उसके लिए संघर्ष करके आप उसका नाश करने वाले रहेंगे, ऐसी स्थिति। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि पिता के लिए कर्म वगैरह, गुरु के लिए और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य आपके जीवन में हो सकता है, धर्म से संबंधित बड़े कार्य आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत हो सकते हैं। साथ ही राहु का प्रभाव, राहु द्वितीय भाव के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया ही है, और राहु का प्रभाव क्योंकि कुंभ राशि से भी जोड़ा जाता है, तो थोड़ा सा अपने संचित धन को लेकर सावधान रहना है। कुटुंब जन के अंतर्गत आपको सावधान रहना है, वहाँ पर बोलते वक्त आपको सावधान रहना है कि बोलते वक्त कुछ ऐसा ना बोले कि परिवार ही अलग होने का कार्य हो जाए, मतलब परिवार तोड़ने का कार्य ना करिएगा, क्योंकि ऐसा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है, खाना खाते वक्त ये आपको विशेष नियंत्रण रखना है, दांतों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर हमने देखी है। शुभ दिन देख लेते हैं, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 11 से 13, 16 से 18, 20 से 22, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। अशुभ दिन 9 से 11, 13 से 16, 22 से 24 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव या फिर कोई परेशानी, झगड़ा वगैरह, खर्चा वगैरह या फिर लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आपको हो सकती है। यात्रा के योग की बात करें तो यात्रा के योग में शुभ कार्य इन दिनों के अंतर्गत मत करिएगा। अशुभ दिनों में यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकते हैं 9 से 11, 13 से 16 में अचानक से यात्रा आपके जीवन में हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 11 से 13 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 16 से 18 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अस्पताल का संबंध आ सकता है, किसी के पास जा सकते हैं, खुशी का संबंध हो सकता है, लॉसेज हो सकते हैं या खर्चा बहुत अधिक हो सकता है। 22 से 24 का समय रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है। 1 से 4, 29 से 31 का दिन समय रह सकता है। अमावस्या की डेट यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पे तो ये है कि सूर्य को जल आपको देते रहना है, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आपको करना है, हनुमान चालीसा को पढ़ते रहना है, और साथ ही आपको अस्पताल वगैरह में सेवा अगर आप दे सकते हैं कहीं वहाँ पे दे सकते हैं। ज़रूरतमंदों को भोजन करा दीजिए, चाहे कहीं पर भी हो आप। शनिवार के दिन विशेष तौर पे वो करा सकते हैं। अस्पताल में सेवा दे सकते हैं, गुरु के आश्रम में सेवा दे सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। साथ ही आध्यात्मिक चीज़ों को, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब गुरु लगन पर हो, केतु अष्टम में और शनि 12वें में हो, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। अपनी आध्यात्मिक रूप से उन्नति करिएगा, आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। वैसे भी आपका मीन लगन है, मीन लगन के जातकों का इस स्वभाव भी रहता है कि कहीं ना कहीं इस संसार से परे जाकर देखने का प्रयास करते हैं, मतलब संसार को एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान, इस तरीके की चीज़ों में विशेष रूप से इनकी दिलचस्पी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो आप ये उपाय करके अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।